जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर धलवाहाट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये साइंस का, ठीक है, क्लास 10 जो है, क्लास 10 का ये साइंस का जो है पार्ट 3 वीडियो है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो है 11 से लेकर आता है 20 नंबर तक पढ़ने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो मतलब नहीं होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से नहीं होंगे। जितने क्वेश्चन आपको देंगे 200 मतलब जो है साइंस का प्रत्येक सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन देंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चनों में से ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको जो क्लास 10 और जो 12 है दोनों का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते रहेंगे, जो एग्जाम के लिए क्या होंगे, बहुत ही मतलब हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और विशेष जरूरी बात और एक है कि एग्ज़ाम से जो पहले है 2 महीना पहले आपको PDF नोट्स मिलेंगे, जो है उन PDF नोट्स में ही सारे के सारे क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन में से ही सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का सोचिए दोनों टाइप्स का वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिएगा अब क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहा गया है कि मृतजीवी पोषण क्या है। जो मृतजीवी पोषण होता है क्या होता है? तो पोषण का वो प्रकार, ठीक है, पोषण का वो प्रकार जिसमें कोई भी जीव, बोला पोषण का वो प्रकार जिसमें कोई भी जीव जो है, कोई जीव जो है, कोई जीव जो है किसी मृत के शरीर से, किसी जो है मृत के शरीर से, मृतजीवी के शरीर से, ठीक है, से जो है उन्हें अपने भोजन के जो है बाहर, ठीक है, भोजन के बाहर अवगुणित करके, भोजन के बाहर अवगुणित करके अपने, ठीक है, शरीर के बाहर, सॉरी, शरीर के बाहर अवगुणित करके जो है घुलनशील पोषक तत्वों का, घुलनशील पोषक तत्वों को क्या होता है, अवशोषित करता है। उसे हम लोग क्या मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई जो है मान के चलो कोई पशु या कोई जो पशु पक्षी या कोई भी जो जीव मर गया है, मरने से उससे सड़ने गलने से जो एक प्रकार क्या होता है घुलनशील मतलब पोषक तत्व बनता है, उस पोषक तत्व को जो प्राप्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग किताब में चलते हैं, 12 में चलते हैं। 12 में कहा गया है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। कि लैंगिक जनन तथा जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या बताना है, अंतर बताना है। लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है, तो चलिए देखते हैं। लैंगिक जनन कहा गया है निषेचन की वह क्रिया, मतलब लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया के बाद, जो निषेचन होता है इसकी क्रिया के बाद जो है जीव अपना आरंभ करता है, ठीक है। लैंगिक जनन जो है निषेचन की क्रिया के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद जब जीव अपना क्या था आरंभ, ठीक है, मतलब जीव अपना, ये जीव मतलब बनना क्या था, आरंभ करता है। लैंगिक जनन जो है निषेचन की क्रिया के बाद, जब निषेचन की क्रिया होता है उसके बाद ही मतलब क्या जीव का बनना क्या आरंभ होता है, यानी शुरू होता है, यानी स्टार्ट होता है। अलैंगिक जीव में जो निषेचन, ठीक है, निषेचन क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जीव में जो निषेचन क्रिया नहीं होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है इसमें क्या क्रिया का जनन की क्षमता होती है, तो अलैंगिक में इसमें ऐसा नहीं होती है, ठीक है। बोला है 4, मतलब इसमें कहा गया है इन जनन द्वारा, जो इन जनन द्वारा जो है उत्पन्न संतान में जो है क्या नए गुण विकसित होती है, ठीक है। जो लैंगिक जनन होती है उसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है उसमें क्या जो संतान होती है उसमें विकसित क्या होता है, ठीक है, नए जो है गुण विकसित हो सकते हैं, या नए जो गुण होते हैं उसमें विकसित होते हैं, और अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होते हैं। परागन क्या है, ठीक है, परागन जो क्या है, पर परागन की परिभाषा दी, परागन क्या है और पर परागन जो है उसका हमें क्या देना है, परिभाषा देना है, ठीक है। परागन क्या है, परागन की हमें क्या देना, पर परागन की हमें परिभाषा भी देना है। तो परागन एक पौधे के जो है क्या प्राकोष से, प्राकोष से जो है, प्राकोष से पौधे के जो है, पौधे के वर्तिकाग्र तक, पौधे के किसका तक, वर्तिकाग्र तक परागन, ठीक है, बोलो पराग का हस्तांतरण है, जो बाद में जो है निषेचन के बाद, जो बाद में निषेचन और जो है जीवों के उत्पादन को, ठीक है, बोले समक्ष बनाता है, जो अक्सर जो है किसी वाहक जैसे वायु, जल अथवा जो है पशुओं द्वारा संपन्न होता है। परागन अक्सर जो एक, ठीक है, एक प्रजाति के भीतर होता है, परागजन होता है अक्सर जो है एक जो प्रजाति होता है उसके भीतर ही होता है, ठीक है। डायलिसिस जो है क्या है, अगला क्वेश्चन में कहा गया डायलिसिस जो क्या होती है। डायलिसिस एक वह प्रक्रिया है, डायलिसिस जो है क्या है, प्रक्रिया है जो गुर्दे विफल जो है, गुर्दे विफल जो है मेरे क्या मेरे होते हैं। जब किडनी का काम करना बंद कर देता है, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट पदार्थ जो है विकसित बिस्मात जो है पदार्थ, ठीक है, रक्तवाहक में जमा हो जाता है। डायलिसिस से जो है आपके गुर्दे का काम ठीक करता है। डायलिसिस में क्या, डायलिसिस जो है आपके गुर्दे का काम करता है, और रक्त के जो है और रक्त से जो है अपशिष्ट पदार्थों को यानी अपशिष्ट उत्पादों को, जो अपशिष्ट उत्पादों और जो क्या बोला है, और अतिरिक्त सरल पदार्थों को से टकराकर जो है अतिरिक्त सरल पदार्थों को हटाकर जो है लोगों को सामान्यतः स्वस्थ जीवन जीने क्या कहते हैं, स्वस्थ जीवन जीने में कहते हैं अनुमति देता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कहा गया अपघटन अभिक्रिया क्या है। जो अपघटन अभिक्रिया होती है क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया क्या है, ठीक है।
अपघटन जो है, अपघटन को ही हम लोग क्या वियोजन कहते हैं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या अपघटन और जो वियोजन अभिक्रिया है उसका हमें कहते हैं, ठीक है, उसका हमें डेफिनेशन देना है, उसका हमें क्या है, परिभाषा देना है। तो चलते क्या क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन का आंसर क्या देखते हैं। तो रासायनिक, ठीक है, बोला रसायन विज्ञान एवं जो है रसायन विज्ञान एवं जैव रसायन में परिवर्तित, ठीक है, वियोजन, रसायन विज्ञान एवं जैव रसायन में जो वियोजन, ठीक है, उस क्रिया को कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं जिसमें जो है अणु, जिसमें जो अणु होते हैं या आयनिक यौगिक जैसे लवण आदि जो है टूटकर क्या होता है, छोटे कणों, ठीक है, छोटे कणों ये जैसे मतलब क्या परमाणु आयन या मूलक के रूप में, ठीक है, मूलक के रूप में, ठीक है, बदल जाते हैं। वह प्रक्रिया जो है क्या उत्क्रमणीय, ठीक है, होते हैं। वो जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। वो प्रक्रिया कहते हैं उत्क्रमणीय होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है चालक जो होते हैं, चालक का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो चालक है उसका जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करती है, या किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है क्या निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो उसमें से एक जो पहली बात है, पहले जो कथन है क्या कहा गया है, देखते हम लोग। पहला बिंदु हो गया कि चालक की लंबाई, जो चालक जितना होंगे लंबाई, चालक की लंबाई, किसी चालक का जो प्रतिरोध उसकी लंबाई पर क्या लंबाई के जो है समानुपाती होते हैं। कोई भी चालक जो होता है, किसी चालक का जो क्या प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के क्या समानुपाती होता है, यानी लंबाई के समान होता है। जितना लंबाई रहेगा प्रतिरोध भी क्या करेगा, उतना ही दूरी करेगा, ठीक है, यानी प्रतिरोध भी क्या उतना ही दूरी उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन हो गया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलो कोई चालक तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, ये पूरा जो क्या चालक तार है, तो इसके बीच में जितना ही क्या दूरी होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, या कह सकते हैं इसका लंबाई जो है, इस चालक तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध क्या है उतना ही क्या होगा कम, मतलब अधिक होंगे, ठीक है। दूसरा में कहा गया है चालक के अनुप्रस्थ जो है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है किसी चालक का प्रतिरोध जो है उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, क्या होती है, किसी चालक के जो अनुप्रस्थ काट होता है, किसी चालक का भी अनुप्रस्थ काट होता है, क्षेत्रफल जो किसी चालक है, किसी चालक प्रतिरोध के जो है उनके, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो क्या व्युत्क्रमण हो पाता है, ठीक है, व्युत्क्रमण होता है। तीसरा में कहा गया है किसी चालक का प्रतिरोध जो है उन चालक के पदार्थ की जो है पदार्थ की प्रकृति पर क्या होता है निर्भर करता है। किसी चालक का जो है बोला किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उस चालक के पदार्थ की प्रकृति जो है, पदार्थ की जो प्रकृति होते हैं उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यानी जैसे कि चांदी है, चांदी जो है क्या सबसे चांदी जो होते हैं उसमें चांदी जो धातु है मतलब सबसे क्या होता है चालक का मतलब धातु का सबसे अच्छा चालक होता है। तो चालक जो है चांदी के जो मतलब तार होंगे उसमें क्या प्रतिरोध कम उत्पन्न होंगे। अब जैसे लोहा है, लोहा जो है अब चांदी की तुलना में लोहा जो है क्या, लोहा में जो है प्रतिरोध जो है क्या ज़्यादा उत्पन्न करेगा, और जो है चांदी में क्या होगा सबसे कम करेगा। क्यों, क्योंकि जो है चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है और लोहा जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक नहीं है, ठीक है, चालक तो है लेकिन सबसे अच्छा चालक नहीं है, थोड़ा कम है। तो इसलिए जो है लोहा में ज़्यादा क्या, लोहा में प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न करेगा, और जो चांदी है चांदी में क्या प्रतिरोध जो है कम उत्पन्न करेगा, यानी शून्य के बराबर उत्पन्न करेगा। क्या शून्य के बराबर उत्पन्न करेगा, तो प्रतिरोध जो है हमें क्या होगा शून्य के बराबर उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दृष्टिदोष क्या है, कौन सा दोष, कि दृष्टिदोष जो है दृष्टिदोष क्या है और यह जो है कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टिदोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो नेत्रों की सहायता से, किसकी सहायता से, नेत्र यानी आँख जो है, आँख की सहायता से हम अपने आसपास की सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। जो नेत्र होता है उसके सहारे ही हम आसपास की सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो है जब नेत्र में क्या है दृष्टि संबंधी दोष उत्पन्न होता है, जो कुछ लोगों में क्या कुछ लोगों के नेत्रों में जो है दृष्टि संबंधी यानी देखने ना पाए इस तरह का कोई दोष उत्पन्न होता है, ठीक है, इस तरह का जो कोई भी दोष उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ये मुख्य दो प्रकार के, ठीक है, दो तरह के होते हैं। ये जो मुख्य होते हैं कितने प्रकार के, दो तरह के ही होते हैं। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष और दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष और क्या दूर दृष्टि दोष। इन दृष्टि दोषों का जो निवारण जो हम चश्मे द्वारा भी मतलब क्या सकते हैं, इन जो मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होते हैं इसका जो हम लोग निवारण करते हैं, इसका जो हम लोग उपयोग मतलब क्या इस दोष को दूर करने के लिए ऑपरेशन करते हैं, दवाई का भी मेडिसिन करता है, या जो चश्मे होते हैं चश्मे का भी उपयोग करके भी हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। अगला विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव को प्रभावित कीजिए। विद्युत विभव क्या है उसका प्रभावित करना है, और जो उसका ऐसे मात्रक भी हमें लिखना है। जो विद्युत विभव होता है उसको प्रभावित करें एवं उसके साथ साथ जो है उसका ऐसे मात्रक भी लिखिए। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक जो वोल्ट होता है, जो विद्युत विभव उसका मतलब क्या था वोल्ट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या भी से शुरू करते हैं। विद्युत विभव जो वह भौतिक राशि है जो, ठीक है, आवेशित वस्तुओं के, ठीक है, बीच, जो किसके आवेशित जो वस्तु होता है उसके बीच, आवेशित वस्तुओं के बीच, ठीक है,
आवेश के प्रवाह, ठीक है, किसके प्रवाह, आवेश के प्रवाह की दिशा को, ठीक है, किसके प्रवाह, आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। आवेश के प्रवाह की दिशा को क्या निर्धारित करती है, यदि दो वस्तुओं की जो है विद्युत विभव बराबर हो, ये दो वस्तुएं उसके विद्युत विभव के बराबर हो, तो भले ही उन जो है पर आवेश की मात्रा कितनी भी हो, भले उस पर आवेश की मात्रा कितनी हो, तो उन्हें, ठीक है, उन्हें जो है संपर्क में लाने पर जो आवेश का प्रवाह क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जब उसे संपर्क में लाते हैं तो आवेश का प्रवाह क्या है, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल क्या नहीं होगा, आवेश का प्रवाह ही नहीं होगा, ठीक है। यह जो है एक क्या है, अदिश राशि है। यह जो क्या है, एक प्रकार क्या है, अदिश राशि है। क्या अदिश राशि है, यह जो है एक प्रकार क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। क्वेश्चन चलो हम लोग क्या 19 देख लेते हैं। सोलर सेल से जो विद्युत उत्पन्न के जो है क्या कारण, क्या लाभ है, जो सोलर सेल से हम लोग क्या, सोलर सेल से विद्युत का जो उत्पन्न करते हैं उससे हमें क्या लाभ है, ठीक है, उसके लाभों को हम लोग देखेंगे। तो सौर कोशिकाएं के लाभ, जो सौर कोशिका होता है या सौर सेल से जो लाभ होते हैं बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है, आगे बताया। ऊर्जा बिल जो है, ऊर्जा बिलों को जो है लागत कम करता है, ऊर्जा का जो बिल होता है उसमें लागत को कम करता है, ठीक है। सोलर सेल का उपयोग करते हैं तो हमें क्या जो है मीटर में जो क्या बिल उठते हैं वो हमें कम उठेंगे। सोलर सेल का सबसे जो है बड़ा फायदा यह है कि, ठीक है, इससे बिजली की लागत जो है कम होती है, इसकी जो बिजली की लागत भी कम होती है। सूर्य के माध्यम से बिजली का उत्पादन का अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या है कि सूर्य के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना, अर्थ है जो है क्या है, तो सूर्य के माध्यम से बिजली उत्पादन करने का अर्थ है, ठीक है, क्या ग्रिड से बिजली की जो है कम खपत है, कम खपत, और जो है इस प्रकार व्यवसायों और घरों के भी जो है, घरों के जो है बिजली बिलों में क्या होता है, कमी आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 20। जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन जो है क्या होती है, जीवाश्म ईंधन के बारे में बताया। जीवाश्म ईंधन क्या है, ठीक है, यानी जीवाश्म ईंधन की जो कमियाँ क्या है, क्या क्या कमियाँ हैं। तो कार्बन सल्फर और जो नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन सल्फर और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का जल्य है। क्या जो है, जो जीवाश्म है केवल सल्फर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का और जो ऑक्साइड मतलब इसका क्या जल्य है। विलयन जो है अम्ल होता है, जो विलयन क्या होता है, अम्ल होता है, अर्थात जीवाश्म ईंधनों के कुएं, जो जीवाश्म ईंधन के कुएं होते हैं अम्ल वर्षा के कारक होते हैं। किसके, अम्ल वर्षा के कारक होते हैं, जो मनुष्य में, जो किसमें, मनुष्य में जो है शोषण संबंधी तथा जो शरीर के खुले अंगों में जो है जन्म पैदा करता है, ठीक है। बोले जो मनुष्य के जो है क्या शोषण संबंधी तथा जो है शरीर के खुले अंगों में क्या था, जन्म पैदा करता है, ठीक है। अम्ल वर्षा जो है, अम्ल वर्षा मृदा और जो जल संसाधनों को भी क्या होता है, प्रदूषित करता है। जो अम्ल वर्षा होते हैं क्या होते हैं, अम्ल वर्षा जो होती है, ठीक है, अम्ल वर्षा जो है मृदा और जो जल संसाधनों को भी क्या होता है, प्रदूषित करता है या दूषित करता है। तो चलिए आज जो हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। 10 क्वेश्चन में ही हम लोग, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि प्रत्येक जो दिन होते हैं 10-10 क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं साइंस के, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास में समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ, जो और अगले नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण दोष जो है, महत्वपूर्ण क्या है 10 विषय क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।